गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि क्या अभी अप्रैल में जो है कुछ पौधों की कटिंग लगती है या कौन कौन से पौधे की कटिंग लग सकती है। तो आज मैंने इसी टॉपिक पर वीडियो बनाया है और आज मैं बहुत ही इजी टू ग्रो आपको प्लांट दिखाऊंगी जो बहुत ही आसानी से आप घर पर कटिंग से या फिर डिवाइड करके इनको अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है स्नेक प्लांट। ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, पत्ती से भी ग्रो होता है और एक पौधे को डिवाइड करके देखिए इसमें कितने सारे बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। तो इनको मिट्टी सहित जो है सारे पौधे को आपको निकालना पड़ेगा गमले से और मिट्टी इनकी निकाल कर इनको डिवाइड करके जो है आप एक पौधे से देखिए मैं 3 पौधे तैयार कर सकती हूँ। साथ ही साथ इसकी पत्तियों को भी यदि आप ग्रो करते हैं तो ये ग्रो हो जाता है। अप्रैल में इसकी कटिंग आप आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये नेक्स्ट जो प्लांट है वो प्लांट डॉलर मनी प्लांट है, चाइनीज़ मनी प्लांट जिसको कहते हैं। और इसकी पत्तियां बिल्कुल डॉलर की तरह होती है। इसे तो आप कटिंग से नहीं लगा सकते, लेकिन इसे डिवाइड करके आप जो है पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए मेरा पौधा जो मैंने इसे लगाया है मिट्टी में मैंने लगाया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसे अब मैं पानी में भी ग्रो करूँगी। पानी में भी बहुत ही आसानी से अच्छे से चलते हैं, तो इसमें बहुत सारे रूट्स बन जाते हैं। इस पौधे पे तो आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे निकाल कर डिवाइड करके आप किसी भी कांच की ग्लास है उसमें पानी डालकर आप इसको रख दीजिए, ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं, एक भाग मिट्टी और एक भाग सैंड मिला लीजिए और उसमें इस पौधे को लगाइए, बहुत आसानी से ग्रो होगा। और डिवाइड करके ही इसे जो है एक पौधे से दूसरा पौधा तैयार किया जा सकता है। तो बहुत ही खूबसूरत शाइनिंग वाला पौधा है। नेक्स्ट जो पौधा है वो है रियो का प्लांट। रियो में एक ये पिंक कलर वाला है और एक जो है ब्लैक पत्ती वाला भी है। तो दोनों पौधे आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसमें भी मल्टीपल ब्रांचेस निकलते हैं जिनको कट करके आप जो है एक पौधे से ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल से कलर होते हैं इस पौधे के और इसकी तो मैंने ढेर सारी कटिंग लगाई है, बहुत सारे पौधे तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा गार्डन भी बहुत छोटा था, धीरे धीरे करके मैंने कटिंग लगा लगा कर इतना बड़ा गार्डन मैंने अपना तैयार किया है। आप लोग भी जो है कटिंग घर पर ज़रूर लगाएं। एक ही पौधे को नर्सरी से बार बार परचेस करने से हमारे पैसे भी वेस्ट होते हैं और कलेक्शन भी प्लांट का कम रहता है, क्योंकि यदि हम घर पर कटिंग से लगा लेते हैं किसी पौधे को तो उस पैसे से हम जो है बहुत सारे और भी पौधे खरीद कर ला सकते हैं, नए पौधे। अगला जो पौधा है जो आसानी से कटिंग से भी ग्रो होता है और डिवाइड करके भी ग्रो होता है। आज ज़्यादातर पौधे मैं आपको इसी तरह के पौधे बताऊंगी जिनको आप 2 in 1 है, आप डिवाइड भी कर सकते हैं, कटिंग भी लगा सकते हैं। सिंगोनियम की कोई भी वैरायटी हो फ्रेंड्स, उसे आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और डिवाइड मल्टीपल ब्रांचेज प्लांट निकालता है तो उनको भी आप जो है डिवाइड करके एक पौधे से ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। ये जो वाइट वाला देख रहे हो इसे मैंने कटिंग से तैयार किया है और बहुत ही आसानी से कटिंग से तैयार हो जाते हैं। मेरे पास लगभग 4 अलग अलग तरह के पत्तियों के सिंगोनियम के पौधे, वैसे तो इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है। तो इसे भी आप अप्रैल में जो है आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए कोई मौसम तो मैं नहीं देखती हूँ, जब मन करता है 12 महीना इसकी कटिंग मैं लगाते रहती हूँ। नेक्स्ट जो पौधा है जिसे डिवाइड करके आप एक पौधे से ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, ग्रीनरी लाता है आपके गार्डन में और समर सीजन में इसी तरह के पौधे आपको लगाने चाहिए। वो पौधा है स्पाइडर प्लांट। बहुत ग्रीनरी बिखेरता है और बहुत ही अच्छा पौधा है। एक पौधे से ढेर सारे पौधे आप जो है ना बना सकते हैं। ये पैसा वसूल पौधा है, एक बार ही परचेज़ करना है आपको। और इसकी देखिए मैंने छोटे से पॉट में इसकी तो बहुत सारे कटिंग मैंने अभी लगाए हैं। इसके लिए भी कोई मौसम की ज़रूरत आपको नहीं होती है कि अप्रैल में लगाएं कि मई में लगाएं कि जून में। मैं तो एनी टाइम कभी भी इन पौधों की कटिंग लगा लेती हूँ। और आज मैं जितने भी पौधे आपको बता रही हूँ इनको आप कभी भी लगा सकते हैं, इनके लिए कोई मौसम देखने की आवश्यकता नहीं है और बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हो जाते हैं। डिवाइड ही तो करना होता है फ्रेंड्स, कोई ज़्यादा इसमें तामझाम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। पौधे को बहुत अच्छे से मिट्टी से निकाल लीजिए और उनमें जो पौधे बने होते हैं उनको जो है मल्टीपल जो पौधे होते हैं उनको अलग से निकाल कर दूसरे पॉट में शिफ्ट ही तो करना है, बहुत ही आसान है। इसी कड़ी में स्पाइडर प्लांट का ही ये वैरायटी है, ये है रिबन ग्रास। और बिल्कुल उसी की तरह ये भी जो है डिवाइड करके एक पौधे से ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। इसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा थिक होती हैं
और लॉन्ग लास्टिक है, बहुत दिनों तक चलती है। एक बार इसे आप परचेज़ करते हैं ना तो आपका गार्डन पूरा रिबन ग्रास का गार्डन बन जाएगा। यदि आप इसके बेबी प्लांट निकाल कर दूसरे पॉट में लगाते जाते हैं तो आपके पास ढेर सारे पौधे हो जाएंगे। और इसे भी अभी जो है अप्रैल मई में आप इसे लगा सकते हैं। मैंने इस तरह के छोटे छोटे पॉट में अभी तो मैंने लगभग 10-12 पॉट तैयार कर लिए हैं। तो रिबन ग्रास को भी जो है आप मल्टीपल पौधे बना सकते हैं, एक पौधे से ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पौधा है जो हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा काम आता है, हमारे चेहरे में लगाने के काम आता है, मेडिसिनल प्लांट है, इसके जूस भी निकाल कर पिए जाते हैं। और ये है एलोवेरा। एलोवेरा हमारे यहाँ रूटिंग हार्मोन का काम ज़्यादा करता है, तो गार्डन में इसकी ज़रूरत हमेशा हर गार्डनर्स को पड़ती है और बहुत ही खूबसूरत पौधा है। इसके देखिए इस तरह से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स आते हैं, इनको आप डिवाइड करके एक पौधे से ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। ये पौधा जब ज़्यादा 1-2 साल का हो जाता है तो इसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर भी आते हैं। मेडिसिनल प्लांट है, बहुत ही अच्छा है और इसे आप ज़रूर लगाएं। यदि आप गार्डनर हैं तो इस पौधे का होना आपके गार्डन में बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगला जो पौधा है ग्रीनरी बिखेरता है, खूबसूरती बिखेरता है और इस पौधे के बिना आपका गार्डन हमेशा सूना ही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप कोलियस को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें कटिंग से। ये पौधा एक ऐसा पौधा है जिसके लिए आपको कोई मौसम देखने की ज़रूरत नहीं है। 12 महीना एनी टाइम कभी भी इस पौधे की कटिंग आप लगा दीजिए और बिल्कुल 4 से 5 दिनों में इसमें रूटिंग आ जाती है। आपका पौधा 1 हफ्ते में बनकर तैयार हो जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा फास्ट अगर रूट्स किसी पौधे में आती है तो वो है कोलियस। मेरे गार्डन में बहुत सारे पौधे मैंने कोलियस के ग्रो किए हैं और समर सीजन में मैं अधिकतर कोशिश करती हूँ कि मेरे गार्डन में फूलों की कमी ना हो। और ये कलरफुल पत्तियों वाला पौधा जो है फूलों की कमी को दूर करता है। बहुत सारे पौधे मैंने अभी भी लगाए हैं, रिपोर्ट भी किए हैं। गमले कम हैं इस वजह से मैंने इस साल ज़्यादा नहीं लगाए हैं, लेकिन फिर भी 20 से 25 पौधे लगाए हैं मैंने। और इस तरह से इनको पिंचिंग करते जाएंगे ना तो ये पौधा काफ़ी खूबसूरत निकल कर आएगा, बिल्कुल बूसी हो जाएगा, बूके की तरह दिखता है, बहुत प्यारा होता है। इसकी कटिंग आपको साल भर में बार बार लगानी पड़ती है क्योंकि जब पौधा बड़ा होता है लेंदी सा हो जाता है, ख़राब सा दिखता है, तो कटिंग लगाते रहिए। नेक्स्ट जो ग्रीनरी बिखेरने वाला पौधा है वो है देखिए डमकेन, जिसको कहते हैं डेफेनबेकिया। डेफेनबेकिया की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। पत्तियों में ग्रीनरी इतनी ज़्यादा होती है कि समर सीजन में यदि आप 5-6 पौधे इसके लगा लिए तो आपका गार्डन बहुत ही खूबसूरत लगेगा। चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई देगी और कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है। अभी भी इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। और इसमें भी बहुत सारी वैरायटी पत्तियों के डिज़ाइन जो है वेरीगेटेड पत्तियों वाले भी पौधे आ गए। मेरे पास भी 2 डेफेनबेकिया के पौधे हैं और इसकी मैंने कटिंग बहुत सारी लगाई है। लगभग मेरे पास 10, 12, 15 पौधे हो चुके हैं। और देखिए कितना छोटा पॉट में, मुझे डेफेनबेकिया का इतना छोटा पौधा ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इन सारे पौधों को जो है अभी आप लगा सकते हैं। स्पाइडर प्लांट और रिबन ग्रास की तरह दिखने वाला पौधा ये भी है, पेंडनस का पौधा। ये भी मल्टीपल पौधे जो है निकालता है, इसको भी आप डिवाइड करके पौधे बना सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स, बाय बाय।